हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक से दो एग्जाम्पल कर लिए थे रिंग से रिलेटेड। तो अब आज के लेक्चर में देखो क्या है कि सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि एस को आर की उपवलय कब कहेंगे। एस को आर की उपवलय कैसे चेक करते हैं एग्जाम्पल्स में। एस है वो आर की उपवलय कब होगा, जब पहली कंडीशन क्या हो, ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, देन इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। जो ये सबरिंग वाला चैप्टर है, जो आपके है ये सबरिंग चैप्टर है, उसमें आपके एक से दो थ्योरम है और दो से तीन चार एग्जाम्पल है। तो इतना इजी चैप्टर है ये मान के चलो कि उसमें से आराम से आप कर लोगे इस चैप्टर को। ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, देन इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एस। ये आपका चेक करते हैं, एस है वो आर की उपवलय होगी। अब के है वो एफ का उपक्षेत्र कब होगा, इसके लिए हमने एक कंडीशन प्रूव करी थी। तो के है वो आपका उपक्षेत्र कब होगा, पहली कंडीशन उसके लिए क्या चेक करेंगे, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी वो भी किससे बिलोंग होना चाहिए, के से बिलोंग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये चेक करने की कंडीशन होती है अपने को एस के आर के उपवलय और के एफ का उपक्षेत्र। ये दोनों कंडीशन अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखो आगे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। हमारा चल रहा था एग्जाम्पल नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। इसके 5 एग्जाम्पल है, पांचों एग्जाम्पल में आपके 2 से 3 एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपको पूछा हुआ है कब, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 में, 13 में और 16 में ये पूछा हुआ है। तो देखो समुच्चय एस बराबर दे रखा है अपने को क्या, ए प्लस 2 की पावर 1/3 बी प्लस 4 की पावर 1/3 सी, जहाँ ए और बी और सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्यों से बिलोंग कर रहे हैं। और आपको ये चेक करना है कि एस है वो आर का क्या है, एक उपक्षेत्र है। अब देखो एस को आर के उपवलय कब कहेंगे, ये दो कंडीशन होना चाहिए। के को एफ का उपक्षेत्र कब कहेंगे, तभी कंडीशन होती है। अब अपने को ये चेक करना है इस सवाल में कि एस है वो आर का क्या है, उपक्षेत्र है। एस आर का क्या है, एक उपक्षेत्र है। एस आर का एक उपक्षेत्र है। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो अब ध्यान रखना, उपक्षेत्र करना है, ये मत समझना कि सर ये समुच्चय तो एस दे रखा है तो अपने को उपवलय सिद्ध करना है, नहीं। अपने को नोटेशन कुछ भी दे सकता है, के दे सकता है, एस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको जो सिद्ध करना है वो देखना है। तो के है, उस एस को अपने को क्या दिखाना है, आर का उपक्षेत्र दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो उपक्षेत्र के लिए दोनों कंडीशन दिखानी है, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। दूसरी कंडीशन ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। आज के लेक्चर में हम देखो इसको कंप्लीट कर देंगे। ये जो अपना सबरिंग का चैप्टर है यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर देंगे, फिर कल से मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में देखो अपने को ये बताना है, चूंकि सबसे पहले हम लिख देंगे चूंकि एस है वो आर का सबसेट है, एस है वो आर का सबसेट है ना। तो अतः एस में वास्तविक संख्या है, भाई अपने को जो सेट दे रखा है एस, आर जो सेट दे रखा है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और एस अपने को इस प्रकार का एक समुच्चय दे रखा है। तो आपको पता है कि ये जो समुच्चय होगा वो किससे बिलोंग करेगा, भाई रियल नंबर से तो बिलोंग करेगा। भाई जो भी ए और बी का मान रखोगे वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे, रियल नंबर ही होंगे। इसलिए बता दिया कि चूंकि एस है वो सबसेट किसका होगा, आर का, अतः एस में क्या होगी, वास्तविक संख्या। अब अपन मेन मुद्दे पे चलते हैं कि जो अपने को सिद्ध करना है। माना x एंड y बिलोंग्स टू s, दो अवयव हमने ले लिए s से, जहां x बराबर तो क्या है अपने पास, जो पहला अवयव मानेंगे। अब देखो इसमें अवयव किस प्रकार से रखा है, a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c। तो अपने को इस प्रकार से अवयव रखा है, तो इस प्रकार से हम अवयव मानेंगे। तो x बराबर तो अपने मान लिया क्या, a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c। दूसरा अवयव y क्या मानेंगे बताओ, y उससे आगे मान लेंगे। तो हमने क्या मान लिया, y के स्थान पर d आएगा ना, तो यहाँ पे d प्लस 2 की पावर 1/3 e प्लस 4 की पावर 1/3 e मान लिया।
इस प्रकार से हमने क्या मान लिए, 2 अवयव मान लिए। अब अपने को क्या प्रूव करना है, पहली कंडीशन में तो अपने को x माइनस वाई दिखाना है, इससे बिलोंग करना है, तो x माइनस वाई मतलब x में से y को घटाना है, तो घटा दो। a प्लस 2 की पावर 1/3b प्लस 4 की पावर 1/3c माइनस d प्लस 2 की पावर 1/3e प्लस 4 की पावर 1/3e, घटाओ तो a इसमें से घट जाएगा a माइनस डी, और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 1/3 b माइनस ई प्लस 4 की पावर 1/3 c माइनस ई, सॉरी c माइनस एफ होगा ना, यहाँ पे e तो आ गया, f होगा यहाँ पे f। ये माइनस c माइनस एफ हो गया। अब देखो अपने को ये दिखाना है कि अवयव ऐसे बिलोंग करना चाहिए, ये अवयव किससे बिलोंग करना चाहिए, ऐसे बिलोंग करना चाहिए। इसमें देखो आप ध्यान देखो कि जो अपने को समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है, a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c दे रखा है, जहाँ a और b c ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ देखो, चूंकि a है वो रेशनल नंबर है और d भी क्या है, रेशनल नंबर है, a भी रेशनल नंबर है और d भी रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप कि a b c d e f ये सारे किससे बिलोंग करेंगे, q से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो a यदि रेशनल नंबर है और d भी रेशनल नंबर है, तो मान सकते हो 1/2 में से 1/4 घटाओगे तो वो भी रेशनल नंबर आएगा, तो a में से d घटाओगे तो वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। इसी प्रकार यदि हम बोले कि b है वो आपका रेशनल नंबर है, b क्या है, रेशनल नंबर, और e भी क्या है, रेशनल नंबर है, तो b में से e घटाएंगे वो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। इसी प्रकार c है वो रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है और f भी किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से, तो ये आ जाएगा c माइनस एफ है वो किससे भी बिलोंग करेगा, q से। इसका मतलब ये अवयव भी रेशनल नंबर, ये अवयव भी रेशनल नंबर और ये अवयव भी रेशनल नंबर। इसका मतलब ये जो अवयव है वो किस प्रकार का अवयव है, s के अवयव टाइप के अवयव ही है, क्योंकि इसमें जो अवयव है वो अपने पास किस प्रकार से रखा है, एक नंबर ऐसा है और दूसरा इसमें है 2 की पावर 1/3 और इसके अंदर जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। भाई इसमें ये a b c ये रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और बाहर क्या लगा है, 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3, तो अब इसको कंपैरिजन करें तो ये नंबर दे रखा है रेशनल नंबर और ये नंबर भी रेशनल नंबर और ये नंबर भी रेशनल नंबर। इसका मतलब ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, ऐसे बिलोंग करेगा। ये अपने को प्रूफ करना था, तो फर्स्ट कंडीशन अपनी प्रूफ हो गई। सेकंड कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, देखो अब सिद्ध करना है कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एस, ये दिखाना है। इससे पहले अपने को क्या दिखाना है कि ये जो वाई इनवर्स है ना ये ऐसे बिलोंग कर जाए। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, अब वाई इनवर्स बराबर क्या है, वाई इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/y, और 1/y, वाई के स्थान पर अपने पास क्या अवयव है बताओ, d प्लस 2 की पावर 1/3 ई प्लस 4 की पावर 1/3 ई। देखो हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, अपने को प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई इनवर्स है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। यदि अपन ये बता दें कि वाई इनवर्स है ना, वाई इनवर्स वो ऐसे बिलोंग कर देंगे, तो फिर गुणन समर्थता से हम क्या दिखा देंगे कि एक्स वाई इनवर्स किससे हो जाएगा, बिलोंग ऐसे। तो पहले हम क्या सिद्ध करके दिखाएंगे कि वाई इनवर्स एक अवयव निकालेंगे, जो वाई इनवर्स है वो किससे बिलोंग करेगा, ऐसे करेगा। तो वाई इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/y लिख सकते हो। यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट है वो सिर्फ एक चीज का स्टेप समझने की जरूरत है आपको, ये स्टेप जो सेकंड वाली जो स्टेप कर रहा हूँ ये आपको समझने की जरूरत है। ये वाली स्टेप वाई इनवर्स है वो ऐसे कैसे दिखाएंगे, ये वाली स्टेप यदि समझ में आ गई तो आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। तो देखो वाई इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/y, 1/y, और y के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, d प्लस 2 की पावर 1/3 ई प्लस 4 की पावर 1/3 ई। अब देखो अब यहाँ पे अपन देखो क्यूब बनाएंगे, क्यूबिक कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो अपन क्या करेंगे कि ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, अपने को बनाना है देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या फॉर्मूला होता है बताओ इसका, a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बनाना है।
तो अब देखो ध्यान से देखना एक बार, ए क्यू अपन ये बनाना चाह रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसमें देखो पहला पद तो ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ये तो दे रखा आपको ए प्लस बी प्लस सी। यदि अपन क्या करें कि ऊपर नीचे इस वाले पद से गुणा कर दें, इस वाले पद से क्या करें ऊपर नीचे गुणा कर दे, तो अपने पास इधर नीचे क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, इधर देखो, समझना यहाँ पे देखो, यदि देखो अब ए के स्थान पर यहाँ पे क्या है बताओ, ए के स्थान पर क्या है अपने पास डी है, और बी के स्थान पर क्या है 2 की पावर 1/3 ई, और सी के स्थान पर क्या है 4 की पावर 1/3 ई, ये है। तो देखो लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे वाला ऊपर वाला एक बार छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, ऊपर वाला अपन क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो पहला ब्रैकेट तो ये हो जाएगा डी प्लस 2 की पावर 1/3 ई प्लस 4 की पावर 1/3 ई। अब नीचे क्या लिखना है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या होगा आपके पास, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं 2 की पावर 1/3 ई का स्क्वायर प्लस फिर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्थान पर 1/4 की पावर 1/3 ई का स्क्वायर, फिर ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा माइनस का डी इंटू 2 की पावर 1/3 ई माइनस बी सी, बी सी के स्थान पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3 ई और 4 की पावर 1/3 ई, फिर सी ए, सी के स्थान पर क्या है 4 की पावर 1/3 ई और ए के स्थान पर क्या है डी। ये आ गया क्या समझ में आपको। अब यही चीज ऊपर लिख देंगे हम किस प्रकार से, देखो डी स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 ई का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/3 ई का स्क्वायर माइनस डी गुणा 2 की पावर 1/3 ई माइनस 2 की पावर 1/3, यहाँ पे ई लिख दिया कि दो बार लिख दिया ई, देखो ये गलती हो रही है, यहाँ पे एफ होगा ना, एफ, यहाँ पे भी एफ, एफ और यहाँ पे भी गलती हो गई, यहाँ पे एफ होगा और एफ का स्क्वायर हो गया, फिर डी इंटू 2 ए की पावर ये हो गया, फिर 2 की पावर 1/3 ई इंटू 4 की पावर 1/3 एफ माइनस सी ए, सी ए के स्थान पर क्या हो जाएगा 4 की पावर 1/3 एफ इंटू डी, ये आपका हो जाएगा। अब एक बार नीचे वाले में और देख लेता हूँ गलती तो नहीं होगी कहीं, एफ आएगा यहाँ पे, तो ये तो हो गया एफ स्क्वायर और ये डी इंटू ये हो गया और ये एफ हो गया और ये एफ, ये सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो अपने पास ये पहला टर्म्स तो दे रखा है, पहला टर्म्स तो दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, नीचे ऊपर नीचे क्या कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर ऊपर तो ये बन जाएगा और नीचे का सेम टू सेम ये बन जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंपली करके सोल्व कर, सिंपली लिख लेते हैं। ये ध्यान रखना ये एग्जाम में नहीं लिख के आना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, ये तो आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंपली लिख लेते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। डी स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 ई का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/3 एफ का स्क्वायर माइनस डी ई, या ये लिख लो पहले 2 की पावर 1/3 डी माइनस 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3 ई एफ और माइनस का 4 की पावर 1/3 एफ डी। और ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर तो हो गया, नीचे देखो क्या हो जाएगा अपने पास डी प्लस 2 की पावर 1/3 ई, यहाँ पे भी एफ लिखना है ना, देख लेना भाई कहीं गलती हो ना, 4 की पावर 1/3 एफ एफ होना चाहिए, कहीं नहीं लिख पाया तो देख लेना।
यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2⁻⁴ ए का स्क्वायर प्लस 4⁻⁴ एफ का स्क्वायर माइनस 2⁻⁴ डी माइनस 2⁻⁴ 4⁻⁴ ई एफ और माइनस का 4⁻⁴ एफ डी। अब देखो नीचे वाले में तो कुछ भी नहीं करना, नीचे वाला तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऊपर वाला देखो इन चीजों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या बताओ, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2⁻⁴ इंटू 4⁻⁴, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2⁻⁴ 2⁻2/3 लिख सकता हूं ना भाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, तो 2⁻2 कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे देखो 2⁻1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 2⁻1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जब इसको सिंपली करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, डी स्क्वायर, यहाँ तक सही है, प्लस 2⁻1/3 ई का स्क्वायर प्लस 4⁻1/3 एफ का स्क्वायर, है ना। तो इनको सोल्व कर सकते हो आप, प्लस 2⁻1/3 डी और ये क्या हो जाएगा बताओ, 2EF माइनस 4⁻⁴ एफ डी। ये तो हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला टर्म्स क्या हो जाएगा बताओ, ये तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बनाना है, तो ए के स्थान पर बताओ क्या है, डी का स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो जाएगा ना, डी क्यूब प्लस 2⁻1/3 ए की क्यूब प्लस 4⁻1/3 एफ क्यूब माइनस 3abc। ए के स्थान पर बताओ क्या है, ए के स्थान पे तो डी है और बी के स्थान पर क्या है 2⁻1/3 ई हो गया और इसके स्थान पर 4⁻1/3 एफ हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले में कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर है और इस वाले पद को और इस वाले पद को साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2EF। यहाँ तक क्लियर है। इस वाले पद को और इस वाले पद को मैंने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया, डी स्क्वायर माइनस 2EF। अब यहाँ से देखो इस वाले पद से और इस वाले पद से क्या कॉमन आ सकता है, 2⁻1/3 आ सकता है ना, और 2⁻1/3 यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1 मिनट रुको, उसको थोड़ा सा और सिंपली सोल्व कर लेते हैं जिससे कि आपके और समझ में आ जाए अच्छे से, क्योंकि नहीं फिर कॉमन लेने में दिक्कत ही आएगी आपके। देखो इनको साथ में तो लिख लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2EF, ये तो हो गया एक साथ में। अब यहाँ पे देखो 2⁻1/3 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करना है 2⁻1/3 ए का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब आप समझते हो कि 2 बार मल्टीप्लाई, यही तो है ये स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2⁻1/3 2⁻1/3 कितना हो जाएगा 2⁻2/3 ये स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इस चीज़ को क्या लिख सकते हो आप बताओ, देखो यहाँ समझो, मैं एक बार ओपन कर देता हूँ फिर अगले स्टेप में एक साथ लिख दूंगा, 2⁻1/3 2⁻1/3 इसको खोल रहे हैं 2⁻1/3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसको ओपन करेंगे तो
अब 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3 और एफ स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 2/3, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2/3 प्लस 2/3 कितना हो गया? 2 की पावर 4/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2/3 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप? ये नहीं होगा ना, 2 की पावर 2/3 हो जाएगा 2 की पावर 4/3। अब यहाँ देखो, फिर दोनों से कॉमन आ ले लेंगे हम यहाँ से, इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 2/3, या ऐसे लिख देते हैं 4 की पावर 1/3, 4 की पावर में लिख देते हैं जिससे कि हमारा सरल हो जाएगा आराम से। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2/3, 4 की पावर कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये बन जाएगा अपना क्या? 4 की पावर 2/3 और एफ स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1/3 डी माइनस 4 की पावर 1/3 एफ डी। यहाँ तक समझ में आ गया? ओपन करके लिख रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा डी का क्यूब प्लस 2 की पावर 1/3 ई का क्यूब प्लस 4 की पावर 1/3 एफ ई का क्यूब, एफ ई नहीं आएगा ना, एफ ई आएगा सर, एफ का क्यूब माइनस 3 डी ई एफ, और ये हो जाएगा अपने पास कितना? 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3, यही तो होगा ना? तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, फिर कंप्लीट होने वाला अपना जल्दी। यहाँ देखो डी स्क्वायर माइनस 2 EF प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 1/3 हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, 2 की पावर 1/3 हम क्या लेना चाह रहे हैं? कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा? इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 ई स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2/3 एफ स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1/3 डी ई माइनस 4 की पावर 1/3 एफ डी अपॉन डी का क्यूब प्लस 2 की पावर 1/3 ई का क्यूब प्लस 4 की पावर 1/3 एफ का क्यूब माइनस 3 DEF, और ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 3/3 1, तो ये हो जाएगा अपना 6 इंटू लिख देते हैं 2। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से तो डी स्क्वायर माइनस 2 EF आ जाएगा, और फिर अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? 2 की पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे। देखो एक बार इसको वापस चेक कर लेता हूँ मैं, सही है क्या? यहाँ पे कोई गलती नहीं है ना ऊपर वाले में? इसको हमने साथ सोल्व किया तो क्या हो गया अपने पास? 2 EF आ गया। फोर की पावर 1/3 यदि अपन बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा?
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ देखो हो जाएगा आप सही, देखो सही है। D² 2EF प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 E², और ये हो जाएगा अपने पास 4 की पावर 2/3 F² माइनस 2 की पावर 1/3 D, और ये हो जाएगा अपने पास क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो 2 की पावर 2/3 FD। तो यहाँ हो जाएगा D³ प्लस 2 की पावर 3 प्लस 4F³ माइनस 6 DEF। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास क्या, अब देखो ये तो बन जाएगा अपने पास D² माइनस 2EF, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे इस वाले पद में, इस वाले पद में और इस वाले पद में, तो 2 की पावर 1/3 बाहर लेंगे ना, तो क्या बनेगा बताओ, ये नहीं आएगा, ये तो 4 की पावर 1/3 रहने दो ना, इसमें आ जाएगा अपने पास, ये अपने इसको ऐसे क्यों करेगा, इसको ऐसे लिख दो 4 की पावर 1/3। अब देखो हमें कहाँ से लेना कॉमन, ये वाला पद हटाओ, ये वाला पद हटाओ, ये हो जाएगा अपने पास क्या, 2 की पावर 2/3, क्या कर दिया, एक मिनट को ऊपर देखता हूँ सही है क्या, ये हो गया E² है ना। अब देखो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर 1/3 हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2E², भाई 2E² बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा ED, 2E² माइनस ED बचेगा, यही बचेगा ना। एक मिनट को अपने गलत तो नहीं किया है ना, E² और F² में कंफ्यूज मत हो जाना एक बार, E² है और ये अपने पास क्या है, इस वाले पद में अपन कॉमन ले रहे हैं और इस वाले पद में 2 की पावर 1/3 कॉमन लेंगे तो 2² माइनस डी, और इस वाले में 4 की पावर 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, 4 का स्क्वायर बचेगा ना, 4F² बचेगा। एक मिनट रुको, यहाँ पे अपने पास क्या होगा, D² माइनस 2EF, अपन डायरेक्ट कॉमन ले लेते ना, सही रहते हैं, 2 की पावर 1/3 बाहर ले लेते, और इस स्टेप को भी कट कर सकते हो, देखो एक बार आप डायरेक्ट ही हो जाएगा यहाँ से। ऊपर वाली स्टेप से देखो डायरेक्ट हो जाएगा,
यहाँ देखो क्या करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2EF। अब इस वाले पद में 2 की पावर 1/3 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास ये क्या बन जाएगा 4 की पावर 1/3 4 की पावर 2/3। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या कॉमन, 2 की पावर 1/3 ले लेंगे और यहाँ से क्या बच जाएगा अपने पास बताओ, 2E² 2F² माइनस डी, 2F² - डी। और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 4 की पावर 1/3 बाहर ले लेंगे और यहाँ बचेगा क्या, E² माइनस FD, E² माइनस FD। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन, समझ में आ गया ना, डी स्क्वायर ये तो बन गया डी² - 2EF। और ये जो 4 की पावर 1/3 F है, 4 की पावर 1/3 F है, 4 की पावर 1/3 F है ना, इसमें से और इस वाले पद में से हमने क्या कर लिया, इन दोनों पदों से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया F² और यहाँ पे आ गया 2F² - डी। और इस प्रकार से इस वाले पद में और इस वाले पद में हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा D³ प्लस 2E³ प्लस 4F³ माइनस 6DEF। ये आंसर हो गया अपने पास। अतः अभी अवयव किससे बिलोंग करेगा, ऐसे बिलोंग करेगा ना, क्योंकि इसमें अवयव जो है वो किस प्रकार के है, ए और 2 की पावर 1/3 और ये वाला पद और ये वाला पद। तो अतः वाई इनवर्स किससे बिलोंग कर जाएगा, ऐसे बिलोंग कर जाएगा। अब अपने को निकालना है, इसको मैंने मान लिया अक्स वाई, इस वाले को अवयव क्या मान लिया, वाई मान लिया, तो अक्स वाई को अपने को ऐसे बिलोंग कराना है। तो यहाँ देखो a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c, और अपने पास ये अवयव है d प्लस 2 की पावर 1/3 e प्लस 4 की पावर 1/3 f। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा AD, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 1/3 EA प्लस 4 की पावर 1/3 AF प्लस 2 की पावर 1/3 DB प्लस 4 की पावर 1/3 DE प्लस 2BF प्लस 4 की पावर 1/3 CD प्लस 2CE प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1/3 CF। ये हो गया। तो यहाँ से अब जब लिखेंगे तो 8D प्लस 2BF प्लस 2CE प्लस 2 की पावर 1/3 बार AE प्लस BD प्लस 2CF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है। 4 की पावर 1/3 AF प्लस BE प्लस CD, और ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, एस से अवयव करेगा, क्योंकि ये एस टाइप के अवयव है। तो यहाँ से लिख देंगे अतः x बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स टू s, देन इम्प्लाइज दैट x y इनवर्स बिलोंग्स टू s। ये आपका हो गया सवाल। x y इनवर्स लिख दो चाहे x y लिख दो, वही की बात है, क्योंकि y इनवर्स को हमने क्या माना है, s y x y माना है ना, y इनवर्स को हमने क्या माना है, y माना है, y इनवर्स को क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ से तब x बिलोंग्स टू s, यहाँ से हो जाएगा x y इनवर्स बिलोंग्स टू s। यहाँ से हो जाएगा अपने पास अतः एस आर का उप क्षेत्र है, एस आर का क्या है, उप क्षेत्र है। अपने को यही सिद्ध करना था। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन बचेगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि A B 0 C
रूप के सभी मैट्रिक्स का समुच्चय S पूर्णांकों के समुच्चय पर बनी 2x2 आव्यूह के समुच्चय R का उपवलय है, जहाँ ABC बिलोंग्स टू Z। आव्यूह जोड़ व गुणन के लिए दो द्विआधारी संक्रिया दो क्या है? द्विआधारी संक्रिया। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखो आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए एक समुच्चय दे रखा है, और एक समुच्चय किस प्रकार से दे रखा है? AB0C इस प्रकार की आपको मैट्रिक्स दे रखी है, और पूर्णांकों के समुच्चय पर बनी 2x2 आव्यूह समुच्चय का R का उपवलय है। तो आपको उपवलय सिद्ध करनी है, तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू S होना चाहिए और xy बिलोंग्स टू S होना चाहिए। तो S बराबर अपने को क्या दे रखा है? 0B0C, ये हो गया, जहाँ ABC बिलोंग्स टू Z। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि S है वो सबसेट किसका है? R का। S है वो सबसेट किसका है? R का। दो अवयव मानो, दो अवयव किस प्रकार के मानेंगे? माना x बराबर A1 B1 0 C1, और एक अवयव मान लिया y A2 B2 0 और C2, जहां A1 B1 A2 B2 C1 C2 ये बिलोंग्स टू Z हो जाएगा। तो अपने को पहली कंडीशन क्या सिद्ध करनी है? x में से y घटाओ, x में से क्या घटाओ? y घटाओ, और दूसरी कंडीशन x y को मल्टीप्लाई करके देखो, और मल्टीप्लाई करने पर अवयव b किसका आना चाहिए? s का आना चाहिए। तो घटा दो, A1 B1 0 C1, इसमें से घटा देंगे हम A2 B2 0 C2, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 C1 माइनस C2। ठीक है, तो अब ये अवयव किसका आना चाहिए? S का आना चाहिए। आएगा, क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि A1 और A2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? चूंकि A1 बिलोंग्स टू Z, A2 बिलोंग्स टू Z, देन इम्प्लाइज दैट A1 माइनस A2 है वो भी किसका अवयव होगा? Z का। B1 बिलोंग्स टू Z, B2 बिलोंग्स टू Z, इम्प्लाइज दैट B1 माइनस B2 वो भी किसका अवयव होगा? Z का ही। C1 यदि Z से बिलोंग कर रहा है, C2 भी Z से बिलोंग कर रहा है, तो C1 माइनस C2 भी किससे बिलोंग करेगा? Z से करेगा। सिंपली है ना। तो दूसरी कंडीशन और सिद्ध कर देते हैं, XY बिलोंग्स टू S। XY तो मल्टीप्लाई करो, A1 0 नहीं है ना, A1 B1 है, A1 B1 0 C1, और दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है A2 B2 0 C2। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा आपको। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या हो जाएगा? A1 A2, और B1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे A1 B2 प्लस A2 B1, सॉरी A2 B2 1, A2 B1 थोड़ी ना आएगा। देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A1 B2 प्लस B1 C2, फिर पहली पंक्ति ये वाली और इस वाले से, तो ये 0 और ये भी 0, ये वाला 0 और ये आ जाएगा C1 C2। ये अवयव ऐसे बिलोंग करेगा नहीं करेगा? करेगा, सिंपली पता है क्यों? क्योंकि अपने को पता है A1 A2 किससे बिलोंग करेंगे? A1 A2 Z से बिलोंग करेंगे। A1 B2 प्लस B1 C2 ये भी Z से बिलोंग करेंगे।
तो तथा C1 C2 ये भी किसे बिलोंग करेंगे, जेड से करेंगे। तो ये बिलोंग ये किसे करेगा, एस से। अतः एस वाले आर की उपवलय। अब देखो आज के लेक्चर में तो इतना ही, एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और उसके बाद में हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।